अभी हाल ही में स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबल असेंबली द्वारा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। इन दोनों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं कि जो नोबेल पुरस्कार हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे ना, उनकी वसीयत नामे के अनुसार दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म अक्टूबर महीने में हुआ था, तो अक्टूबर महीने में घोषणा की जाती है और दिसंबर महीने में उनकी डेथ हुई थी, तो दिसंबर महीने में ये वितरित किए जाते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। पहली बार ये पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। पुरस्कार की 6 श्रेणियां हैं। एक भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पहली बार 1969 में दिया गया था। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में होता है, लेकिन शांति का जो पुरस्कार है ना, स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है। यह हर वर्ष उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत मरने के बाद नहीं दिया जा सकता है और साथ ही 3 लोगों से अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, उससे अधिक लोगों को नहीं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। इन्हें साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। शांति के लिए 1979 में दिया गया था। अब बात आती है कि माइक्रो आरएनए के लिए जो इस बार दिया गया है, माइक्रो आरएनए की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है इस बार? प्रारंभिक शोध। तो सी एलिगेंस मॉडल, एम्ब्रोस और रोकुन ने ऊतकों के विकास को समझने के लिए राउंड वर्म सी एलिगेंस का अध्ययन किया है और उत्परिवर्ती उपभेद। उन्होंने आनुवांशिक प्रोग्रामिंग में असमानताओं वाले उत्परिवर्ती उपभेदों लिन-4 और लिन-14 का विश्लेषण किया है। एम्ब्रोस का शोध। एम्ब्रोस ने पाया कि लिन-4 ने लिन-14 की गतिविधि को अवरोधित कर दिया, लेकिन आप देखें यह पता नहीं लगा सके कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने लिन-4 का क्लोन बनाया और प्रोटीन कोडिंग क्षमता के बिना एक छोटा आरएनए अणु खोजा और इससे पता चला कि आरएनए अणु लिन-14 को बाधित कर सकता है। रोकुन का शोध। तो उन्होंने पाया कि लिन-4 ने लिन-14 mRNA उत्पादन को अवरुद्ध नहीं किया, बल्कि बाद में प्रोटीन उत्पादन को बाधित करके इसे विनियमित किया। एक छोटा लिन-4 अनुक्रम लिन-14 mRNA में प्रमुख पूरक खंडों से मेल खाता था। एम्ब्रोस और रोकुन ने पाया कि लिन-4 माइक्रो आरएनए लिन-14 mRNA से जुड़ जाता है तथा प्रोटीन उत्पादन को अवरुद्ध कर देता है। इसके अगर हम लोग महत्व की बात करें तो लेट-7 की खोज। रोकुन के समूह ने बाद में लेट-7 की खोज की, जो कि संपूर्ण प्राणी जगत में मौजूद एक माइक्रो आरएनए है। वर्तमान आप देखिए तो माइक्रो आरएनए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो बहुकोषीय जीवों में जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देखिए नोट ये भी देख लीजिए, लिन-4 यह एक माइक्रो आरएनए है जिसकी पहचान नेमाटोड कैनोरहैप्टाइटिस एलिगेंस में विकासात्मक समय के अध्ययन से हुई है और यह mRNAs में खोजा जाने वाला पहला था जो जीन विनियमन में शामिल नॉन कोडिंग आरएनए का एक वर्ग है। लिन-14 यह एक हेटेरोकोनिक जीन है और आप देखते हैं जो नेमाटोड कैनोरहैप्टाइटिस एलिगेंस में विकासात्मक घटनाओं के समय को नियंत्रित करता है। हेटेरोकोनिक जीन वे जीन होते हैं जो किसी जीव में कोशिका और ऊतक विकास के समय को नियंत्रित करते हैं। क्या कहते हैं? समय को नियंत्रित करते हैं। माइक्रो आरएनए क्या है? इस शरीर प्रोटीन का संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से करता है जिसमें 2 मुख्य चरण होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशन।
प्रतिलेखन चरण में कोशिका नाभिक में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अनुक्रम को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड में कॉपी किया जाता है और इसके बाद आप देखते हैं कि mRNA नाभिक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव से होकर गुजरता है तथा राइबोसोम से जुड़ जाता है। ट्रांसलेशन चरण में ट्रांसफर आरएनए विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां वे प्रोटीन बनाने के लिए mRNA द्वारा निर्धारित अनुक्रम में एक साथ जुड़ जाते हैं। mRNA प्रोटीन उत्पादन की प्रक्रिया में एक विशिष्ट अवस्था पर mRNA से जोड़कर उसे स्थायी बनाने में नियामक भूमिका निभाता है। यह विनियमन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन नामक तंत्र के माध्यम से होता है, जो सुनिश्चित करता है कि प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित रहे। विजेताओं का परिचय देख लीजिए। एम्ब्रोस और रोकुन दोनों अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं और एम्ब्रोस वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट यानी कि विश्वविद्यालय में आणविक चिकित्सा कार्यक्रम में कार्य करते हैं, जबकि रोकुन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अनुवांशिकी के प्रोफेसर हैं, जो माइक्रो आरएनए और आरएनए इंटरफेरेंस में आप देखते अनुसंधान करते हैं। एच रॉबर्ट हॉर्विट्ज, जिनके अधीन दोनों जीव विज्ञानी पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्य करते थे, ने वर्ष 2002 में फिजियोलॉजी या फिर आप देखते हैं कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता। एम्ब्रोस माइक्रो आरएनए का क्लोन बनाने वाले पहले व्यक्ति थे तथा रोकुन ने दूसरा क्लोन बनाया, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इन्हें देख रहे हैं ना, डिस्कवरी के अनुपयोग तो असामान्य विनियमन और रोग। कैंसर असामान्य माइक्रो आरएनए विनियमन कैंसर के विकास में योगदान दे सकता है। उत्परिवर्तन माइक्रो आरएनए जीन में उत्परिवर्तन को श्रवण बाध्यता, नेत्र और कंकाल संबंधी विकारों जैसी स्थितियों से जोड़ा गया है। भविष्य के अनुपयोग तो यद्यपि माइक्रो आरएनए में अपार संभावना है, फिर भी वर्तमान में इनका कोई प्रत्यक्ष निदानिक अनुपयोग नहीं है। और आप देखिए, भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए माइक्रो आरएनए पर और अधिक शोध गहन समझ की आवश्यकता है। तो इस तरह के पुरस्कारों के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखिएगा। अब आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।